बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.2। आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें बता दी गई है 8 है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, देन फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो जब ये y वेरीज कर रहा है डायरेक्टली, तो हमें पता है y फिर वेरीज करेगा डायरेक्टली x के। ये प्रोपोर्शनल का हमने साइन ले दिया। जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को खत्म करते हैं तो कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं, तो y इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन बन रही है तो कोई कांस्टेंट k x। तो अब हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू हमें दे दी गई है 8 है उस वक्त जब x की वैल्यू हमारे पास 2 थी। हमें k चाहिए 2, उधर जाकर डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास k जो है वो 4 आया। तो हमने y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो y हमारा kx था, तो k की वैल्यू लगा देते हैं, y इज इक्वल टू 4x। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x पहला पार्ट हमने इसका सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को कहते हैं जी फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब हमें पता है y इज इक्वल टू kx था, या y वैल्यूज पहले हम लिख लेते हैं x, y इज इक्वल टू kx था। शुरू में y हमारा 8 था, उस वक्त k हमने फाइंड किया था वो हमारा 2 था, तो हम दोबारा इसको फाइंड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये k की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब y इन टर्म्स ऑफ x हमें मालूम है 4x के, तो y फाइंड करना है, जबकि x इस मरतबा हमें दिया गया है 5, तो 4 5 आर 20, तो y हमारा 20 होगा जब x हमारा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है जी। हमारे पास कहता है कि फाइंड x व्हेन y 28 है। हमें ये शुरू में उसने बता दिया है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, y इज इक्वल टू k टाइम ऑफ x है। k हम फाइंड कर चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। k की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, तो हमने लिखा कि y इन टर्म्स ऑफ x जो है, x इन टर्म्स ऑफ y हमारे पास 4x आता था। अब हमें y की वैल्यू बता दी गई है पार्ट 3 में, तो y की जगह हम उसकी वैल्यू अब लगा देंगे, और वो है जी 28। ये y दिया गया था और यहाँ 4 और x, तो हमें तो x चाहिए, 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। कहता है जी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के एंड y 7 है व्हेन x की वैल्यू 3 है, तो वो आपको y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करें। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x ये हमें दे दिया गया है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं, तो इस मतलब हम कांस्टेंट k ही लेकर आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो k टाइम ऑफ x हो गए। तो k की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। y हमारा दिया गया था 7 था, और x भी हमें दिया गया है, उस वक्त हमारा x 3 था, तो k की वैल्यू 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 7/3 आएगी। ये तो हो गया जी y इन टर्म्स ऑफ x। तो हमें पता है y हमारा था k टाइम ऑफ x। ये रफ कॉलम नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। सेकंड पार्ट मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू k टाइम ऑफ x, तो y इज इक्वल टू k की जगह वैल्यू 7/3 टाइम ऑफ x। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x हमने फाइंड कर लिया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि जी आप x को फाइंड करें जब आपका y जो है वो 35 हो। तो हमें तो ये पता है कि y, इसको शुरू से मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि पेपर में अगर क्वेश्चन मुझे इन टर्म्स ऑफ x ना बताए और डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे दे और कहे कि ये फाइंड करें, तो ये वाला पोर्शन हमें ज़रूर सॉल्व करना पड़ेगा, k की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो मैं इस क्वेश्चन को यूँ ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे ये पार्ट नहीं दिया गया, डायरेक्ट ये दिया गया है, तो पहले मैं k फाइंड करता हूँ। तो y इन टर्म्स ऑफ x पहले निकाल देते हैं। y इज इक्वल टू k टाइम ऑफ x, तो y 7 था, k x की वैल्यू शुरू में हमें 3 दी गई थी, तो k की वैल्यू हमारे पास 7/3 आई थी। अब यहाँ आ जाते हैं कि y इज इक्वल टू k टाइम ऑफ x है, तो y अब दिया गया है जो कि 35 है, k की वैल्यू हमें 7/3 दे दी गई है, x हमने फाइंड करना है। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 डिवाइड कर लेते हैं, तो 35 × 3 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू x। तो 7 का टेबल जाता है 35 पे, 7 1 जार 7, 7 5 जार 3 5 जार 15 हमारा x आएगा। यूँ हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास 3 और 4 एक जैसे हैं। 4 बेहतर है क्योंकि उसमें t का स्क्वायर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा और 3 जैसा सिंपल है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। हम इस 4 को सॉल्व करते हैं। इस 4 हमें दिया गया है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो r हमें दिया गया है फर्स्ट टाइम 8, उस वक्त t हमारा 3 था। कहता है जी r की वैल्यू फाइंड करें जब आपके पास t की वैल्यू 6 हो।
तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा k इंटू टी स्क्वायर। तो पहली वैल्यू लगा के हम ये कांस्टेंट k फाइंड करते हैं। r हमारा 8 था जब t की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो 3 का तो हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि t का स्क्वायर था। तो 8 इज इक्वल टू k इंटू 3 का स्क्वायर 9, हमें k चाहिए, 9 उधर जाकर डिवाइड कर लेंगे तो 8/9 हमारा k की वैल्यू आ गई। अब r जो है वो हमारा था के टी स्क्वायर, तो हमने r को फाइंड करना है, k की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं 8/9 और t की जगह उसकी वैल्यू 6 है तो 6 का भी स्क्वायर लेंगे क्योंकि t का भी स्क्वायर था। तो 8/9, तो 6 का स्क्वायर 36, 9 का टेबल जाता है, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36 और फिर ये 4 जो है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32, तो r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि 32 आई। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। तो इसमें क्यूब आ गया जी, बाकी सोल्यूशन बिल्कुल सेम है। हमें दिया गया है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो कोई कांस्टेंट लेकर आएंगे और इक्वेशन बनाएंगे कि r क्यूब। तो पहले हम k की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट टाइम v हमारे पास 5 था और उस वक्त k हमने फाइंड करना है, r की वैल्यू उस वक्त 3 थी, तो ये 3 का क्यूब आ गया। तो 5 इंटू के और 3 का क्यूब, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो 27 हमें के चाहिए, 27 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू हमें मिल गई 5/27। अब v जो है इन टर्म्स ऑफ r है वो r क्यूब की सूरत में कुछ यूं है, v इज इक्वल टू के r क्यूब। तो हमने r को फाइंड करना है, तो v की वैल्यू हमें दी गई है जो कि 625 है, k की वैल्यू दे दी गई है 5/27 है और हमने r क्यूब निकालना है। हमने r क्यूब नहीं लेना, हमने r निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा हम उसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो 27 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 27 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 5 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा और इधर हमारे पास r क्यूब रह जाएगा। 5 का टेबल 625 पे जाता है 125 टाइम, तो ये हमारे पास 125 मल्टीप्लाई 27 और r क्यूब है। तो हमें पता है ये 5 का क्यूब है और ये जो है हमारे पास 3 का क्यूब है और यह हमारे पास r का क्यूब है। हम बोथ साइड का क्यूब रूट ले लेते हैं, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ हमारे पास सिर्फ r रह जाएगा, तो 5 3 जार 15, तो 15 इक्वल टू r, यानी कि r की वैल्यू हमारे पास 15 आई और यूं हमने इसको सॉल्व कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में हमारे पास अब डायरेक्टली नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है कि y वेरीज इनवर्सली एज x। तो इनवर्सली जब आएगा तो y प्रोपोर्शनल है 1/x के, इनवर्सली के लिए हमें इसको 1/, लेना पड़ेगा। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करते हैं, तो कोई कांस्टेंट k लेकर आएंगे, k इंटू 1 टाइम ऑफ x। तो k की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x y इक्वल टू k, वैल्यूज लगाते हैं। व्हेन 7 था, y 7 था तो x हमारे पास 2 था, तो इसकी जगह हम y की जगह 7 और x की जगह 2 रखते हैं, 2 7 जार 14 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 14 आई। अब हमने फाइंड y करना है, तो हमारे पास y है k/x, यहाँ से हमने लिया k/x, तो y फाइंड करना है तो इन बाकियों की वैल्यूज हम लगा देते हैं। तो y की जगह हम y फाइंड करना है तो k की जगह उसकी वैल्यू 14 और x उस वक्त हमारे पास 126 है, तो 14 का टेबल जाता है 126 पे, 14 1 जार 14 और 14 9 टाइम, तो 1/9 हमारा y आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, उन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है 9 से, तो हम इसी को ले रहे हैं कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर उसने ले लिया है जबकि 9th में वो सिंपल लेता है उसको, तो हम 10th कर रहे हैं। और a की वैल्यू 2 है जब r की वैल्यू 3 है, हमने r को फाइंड करना है जब हमारे पास a 72 होगा। तो क्वेश्चन हमें दिया गया जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। a इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो हम इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ इक्वल तो कोई कांस्टेंट k और 1/r स्क्वायर, तो r स्क्वायर वहाँ एक के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू हम निकालेंगे। a हमारे पास 2 था, उस वक्त r की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो r का तो स्क्वायर है तो हम भी 3 का स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो k की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। जब k 18 आ गया तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूं था, a इज इक्वल टू k और 1/r स्क्वायर, तो हमने r को फाइंड करना है, a की वैल्यू हमें दे दी गई है जबकि 72, k की जगह उसकी वैल्यू 18 है और हमारे पास 1/r स्क्वायर है।
जी 18 को उधर जाकर डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 18 इक्वल टू 1/r²। तो ये हमारे पास 18 का टेबल 72 पे 4 टाइम, तो 1/r²। तो हमें तो r² चाहिए, तो वो इसको हम उल्टा लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं, बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 1/4 का भी स्क्वायर रूट, तो r की वैल्यू आ गई +-1/2। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में जी है m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब व्हेन m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4 एंड फाइंड m, हमने m को फाइंड करना है व्हेन इज इक्वल टू 6 और n को फाइंड करना है व्हेन m इज इक्वल टू 432। इसका मतलब है दो पार्ट्स हैं ये हमारे पास। तो पहले इस पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। ये हमें दिया गया था m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब के, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं k टाइम ओवर 1/n क्यूब। हमें तो k चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो k की वैल्यू हो जाएगी m n क्यूब के। तो वैल्यूज लगाते हैं जी। फर्स्ट टाइम m हमारा 2 था, उस वक्त n की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो ये 4 का क्यूब, तो 2 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब तो 64 होता है। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हमारा k आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है n को, तो m को फाइंड करना है व्हेन n हमें दिया गया है। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह है, तो वैल्यू लगाते हैं जी। m हमने फाइंड करना है, k की जगह उसकी वैल्यू 128 और n हमारे पास 6 है, तो 6 का भी हम क्यूब लेंगे क्योंकि n का क्यूब है। तो ये 128 ओवर 6 का क्यूब तो 216। इन दोनों पे टेबल ले जाते हैं जी। इस पे टेबल 64 टाइम और इस पे 2 का टेबल 108 टाइम। फिर इन दोनों पे 4 का टेबल जाता है 416 टाइम और इस पे 4 का टेबल हमारे पास 27 टाइम। अब कोई और टेबल नहीं जाता, तो m हमारा 16/27 आया। ये इसका पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास ये वाला हिस्सा वैसे ही रहेगा। अब हमें m दिया गया है, तो हमें पता है m जो है वो k इंटू 1/n क्यूब है। m दे दिया गया है, कहते हैं n फाइंड करें, तो m की वैल्यू है जी 432 और k की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 128 और यहाँ हमारे पास n का क्यूब है। तो ये उधर जाकर डिवाइड कर लेते हैं जी, 128 और यहाँ हमारे पास 1/n क्यूब है। हम दोनों पे टेबल लेकर जाते हैं जी। 2 का टेबल दोनों पे जाता है, इस पे 2 का टेबल जाए तो ये हमारे पास 216 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 2 का टेबल 64 टाइम जाता है और यहाँ हमारे पास 1/n क्यूब है। अब हम क्या करते हैं जी, इन दोनों पे फिर टेबल लेकर जाते हैं। हमारे पास 6 का क्यूब है और ये हमारे पास 4 का क्यूब है, तो हम इसको क्यूब बना सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास 6/4 का क्यूब और यहाँ हमारे पास 1/n का क्यूब है। तो क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों जानिब, तो 6/4 के क्यूब का क्यूब रूट और यहाँ हमारे पास 1/n के क्यूब का क्यूब रूट। तो ये क्यूब और क्यूब रूट कर देंगे, हमारे पास 6/4 इज इक्वल टू होगा 1/n। दोनों पे 2 का टेबल गया, 3/2 इज इक्वल टू 1/n। हमें तो n चाहिए, तो n इक्वल होगा, इसको भी उल्टा दिया तो यहाँ भी उल्टा देंगे, तो n की वैल्यू हमारी उस वक्त 2/3 होगी।